हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। तो ये बोरिंग टेक्नीशियन की जो है वो 12वीं क्लास है। तो कल की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था हीट यानी ऊष्मा और तापमान के बारे में। उसके बाद ताप पैमाना और ऊष्मा और तापमान के अंतर के बारे में बात किया था हम लोगों ने। अब उस चैप्टर में हमने कल बोल दिया था कि वो चैप्टर ख़त्म है, बट सिलेबस में जो है 1 से 2 टॉपिक जो है वो अभी और दिए हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूरे आने की संभावना है। क्योंकि जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, सिलेबस से ऊपर तो एग्जामिनर जाता ही है, लेकिन जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए जाते हैं उसमें से एक एक टॉपिक से उठा करके कम जो है वो एक क्वेश्चन 100% बनाता ही है। तो उसी में जो अगली कड़ी में हमारा जो अगला चैप्टर था वो था पायरोमीटर, और उसके बाद था चालन संवहन विकिरण यानी कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र, यानी कि हीट ट्रांसफ़र में था जो वो चालन संवहन और विकिरण, यानी कि जो हीट की रेज होती हैं, हीट जो होती है, ऊष्मा जो होती है, वो कैसे ट्रैवल करती है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है ड्यू टू चालन संवहन और विकिरण, यानी कि ठोस में, द्रव में और निर्वात में कैसे कैसे हीट ट्रैवल करती है, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पे जो आज का क्लास है, यहाँ पे हम लोग पायरोमीटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पायरोमीटर के बारे में इतना तो सबको पता होगा कि पायरोमीटर जो होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेज़र करता है, जहाँ पर हमारे जो नॉर्मल बेसिक जो थर्मामीटर होते हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, ये सारे जो पैमाने होते हैं वो जहाँ पे नहीं जा पाते हैं, यानी कि जैसे कोई सेंटीग्रेड पैमाना है, उसको उससे आप किसी भी तापमान का मेज़र करना है, तापमान को मापना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, उस बॉडी से, उस शरीर से क्या करना है, उसको टच करना पड़ता है। जैसे जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है, या तो फ़ारेनहाइट पैमाना देता है या तो सेंटीग्रेड देता है। तो ये फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड को क्या करता है, आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है, आपकी बॉडी में टच करता है, और टच करने के बाद जो है वो तापमान मेजर करता है, यानी कि तापमान माप पाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको छूना जो है वो नामुमकिन होता है। जैसे बॉयलर में जो भट्ठी होती है, फर्नेस होती है, बॉयलर जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो गया या कहीं भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई तापमान हो गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे बॉयलर हो गया, कोई भट्ठी हो गई, क्यूपोला भट्ठी हो गई, फर्नेस हो गई, तमाम प्रकार की फर्नेस होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम हम लोग करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट पैमाने को जा करके उसको टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गल जाएगा और टूट जाएगा। तो हमारा काम जो है वो नहीं कर पाएगा। और आपको ये भी पता है कि ये सब कहाँ तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर पाएगा, फ़ारेनहाइट 212 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर पाएगा। लेकिन जो फर्नेस होती है, बॉयलर होता है, उसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, 1500, 1600, 1700, 1800 ऐसे होता है। तो इतने तापमान को मेज़र करने के लिए हमको एक अलग डिवाइस की ज़रूरत पड़ी। वो डिवाइस क्या थी, पायरोमीटर थी। तो पायरोमीटर को बेसिक सा आप इतना समझेंगे कि पायरोमीटर एक ऐसा तापमापी उपकरण है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तापमापी। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जैसे हिंदी में अगर आ जाता है तो इसके हिंदी में बोला जाता है उत्तापमापी। उत्तापमापी। तो इसको हिंदी में उत्तापमापी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिसके पास नहीं जा सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, जहाँ पे हम थर्मामीटर को टच नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी ये डिवाइस काम आती है, पायरोमीटर। अब प्रश्न यह उठता है कि कितने तापमान तक माप सकता है। तो बेसिकली देखा जाए अगर, तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के मोटे मोटे तौर पर इस 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को क्या कर सकता है, आसानी से माप सकता है। तो ये डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो पायरोमीटर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक तापमान को माप सकता है। तो यदि 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा तो जो है वो मेज़र कर पाएगा। अब इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें उससे पहले हमने यहाँ पे जो है एक थर्मामीटर, एक पायरोमीटर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। जो ये क्या है, हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी है, यानी कि ये क्या है, गर्म है, पूरी तरह से गर्म कार्यखंड है, जिसका हमको क्या करना है, मेज़र करना है तापमान। उसके बाद क्या है, ये हीट रेज निकल रही हैं, यानी कि ये किरणें निकल रही हैं ड्यू टू रेडिएशन के तहत। अब जैसे कोई हॉट बॉडी हो गई, यहाँ पे कोई गर्म भट्टी लगी हुई है, तो यहाँ भी निकलेगी हीट, यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी निकलेगी। तो हीट क्या है, रेडिएशन के थ्रू चारों तरफ क्या होगी, निकलने लगती है। तो इसी रेडिएशन का हम लोग उपयोग करके क्या करते हैं, इसी रेडिएशन का उपयोग करके हम लोग एक लेंस का यूज़ करते हैं, और वो लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस।
ये सारे आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि जो हीट की रेज होती हैं वो कैसे एकत्रित की जाती हैं पायरोमीटर में, तो उत्तर लेंस के थ्रू क्या की जाती हैं, एकत्रित की जाती हैं। अब इस हॉट बॉडी से जो ये हीट रेज निकल रही हैं, हीट की जो किरणें निकल रही हैं, तो ये क्या करेगा, इस उत्तर लेंस के थ्रू क्या होगा, एकत्रित होगा और एक जगह पर इकट्ठा जो है ये पूरा किरण पुंज जो जा रहा है उसको एकत्रित करके, और उसको हम लोग एक ब्लैक बॉडी, ये क्या है, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी से पर हम लोग क्या करते हैं, उसको गिराते हैं या टकराते हैं। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, जैसे आपने धूप में देखा होगा कि आप कभी ब्लैक शर्ट पहन के जाते हैं, ब्लैक पैंट पहन के जाते हैं, या आपकी जो गाड़ी का कवर होता है, सीट कवर बाइक का, तो वो क्या होता है, अगर ब्लैक होता है तो बहुत जल्दी जलने लगता है एज़ कम्पेयर टू किसी अदर एलिमेंट के। आपने देखा होगा कि आपकी बाइक अगर वाइट कलर की है तो आप बाइक का जो है कोई दूसरा सरफेस उसको टच करते हैं तो उतना ज़्यादा उसमें हीट नहीं होती, उतनी ज़्यादा उसमें गर्माहट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपका सीट होती है, सीट कवर होता है, वो ज़्यादा गर्म पड़ जाती है क्योंकि वो ब्लैक कलर की होती है। तो ब्लैक कलर जो होती है कि वो जो है वो पूरा का पूरा हीट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, यानी कि पूरी तरह से जितनी हीट आ रही है उसको खींच लेती है। इसीलिए गर्मियों में आपको सलाह दी जाती है कि आप लोग ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट ना पहने। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्लैक बॉडी लगाते हैं जिससे ये क्या हो कि जितनी किरणें आ रही हैं हमारी यहाँ पे एकत्रित हो जाएं और कोई भी किरण क्या हो, रिफ्लेक्ट ना हो, बाहर ना जाने पाए, यानी कि ये क्या हो, पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर ले, पूरी तरह से अपने अंदर में समाहित कर ले, खींच ले। अब क्या हुआ, यहाँ से हॉट बॉडी से हीट रेज हमने निकाला, उत्तर लेंस से हमने उसको एकत्रित किया और उसको ब्लैक बॉडी में क्या किया, किरणपुंज की तरह जो है उसको वहाँ पे भेज दिया पूरी तरह से। अब ब्लैक बॉडी में जैसे ही पहुँचता है तो ब्लैक बॉडी में एक क्या होता है, थर्मोकपल जैसा हम लोग क्या करते हैं, सिद्धांत बना के रखते हैं। अब थर्मोकपल के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, तो थर्मोकपल आपको वैसे अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि थर्मोकपल जो होता है वो ऐसी डिवाइस होती है, थर्मोकपल का सिद्धांत ये बताता है कि कहीं पे जहाँ पे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा एकत्रित हो रही है वहाँ पे दो अलग अलग वायर होती हैं अलग अलग मटेरियल की, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रवाहित करते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक कॉपर की वायर इधर से आई, एक एल्युमिनियम की वायर इधर से आई, और यहाँ पे हम लोग जंक्शन एक बनाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम हीट देंगे, बहुत ज़्यादा ऊष्मा देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इसके सर्किट में विद्युत प्रवाहित होने लगेगी, यानी कि करंट फ्लो होने लगेगा, विद्युत जो है वो प्रवाहित होने लगेगा। तो सेम वही कंडीशन जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे ही ब्लैक बॉडी में पूरी की पूरी हीट आई, एकत्रित हो गई, अब उसी हीट का उपयोग करके ये दो वायर होती हैं, तार होती हैं, ये तार हैं जो, इन तारों में क्या करते हैं, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, विद्युत बनने लगता है। यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और ये विद्युत धारा यहाँ पे जाती है जहाँ पे हम लोग अपना कोई डिवाइस, मीटर टाइप का, वोल्ट मीटर टाइप का जो डिवाइस होता है, उस डिवाइस से हम लोग मेज़र कर लेते हैं कि हमारा जो तापमान है वो कितना है इस समय। तो इतनी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें नहीं लगता है कि इसको जो है आपको लिखवाने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जो है हॉट बॉडी होती है, उस हॉट बॉडी से कई तरह की जो है हीट रेज निकलती हैं, हीट किरणें निकलती हैं। उन हीट किरणों को क्या करते हैं हम लोग, उत्तर लेंस की सहायता से एकत्रित करके एक ब्लैक बॉडी में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ब्लैक बॉडी पर डालते हैं। अब ब्लैक बॉडी पर डालने पे क्या होता है कि वो पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट का एक भी परसेंट क्या है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो ईएमएफ जनरेट होने के बाद पूरी विद्युत धारा वहाँ पे उन तारों में, वो उन वायरों में प्रवाहित होने लगती है और उन्हीं विद्युत धारा की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है आपको अभी समझ में आ गई होंगी। तो थर्मोकपल का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। कभी कभी आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि जो पायरोमीटर है उसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है हमने यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिखा है, जोशियस नाम था इनका। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका जो टेम्परेचर है 700 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया। अब जैसे कभी कभी ये पूछेगा कि आपका जो पायरोमीटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि कैसे मेज़र करता है तापमान को, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं। इतनी चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया है, शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर
या फिर पेड कोर्स भी अगर आपने किसी का लिया होगा तो शायद ही वहाँ पे जो है इतनी अच्छी डिटेल में कोई चीज़ें आपको बताई जा रही होंगी। तो अब इसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा कि ये तापमापी जो होता है तापमापी यानी कि पायरोमीटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक हॉट बॉडी होती है, उसके बाद उन हॉट बॉडी से क्या होती हैं, कुछ हीट रेज निकलती हैं, उष्मा की किरणें निकलती हैं, विकिरण निकलती है। उन किरणों को हम लोग उत्तल लेंस की मदद से क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं और कहाँ डालते हैं, ब्लैक बॉडी में डालते हैं। ब्लैक बॉडी में क्या होता है, एक थर्मोकपल जैसी हम लोग जो है युक्ति बना के रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। थर्मोकपल के बारे में हमने आपको बता दिया बेसिक सा। तो उसकी वजह से वहाँ क्या होता है, वहाँ के वायरों में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उस विद्युत धारा की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखे हैं तो ये थीम जो है, पूरी कहानी जो है अपने दिमाग में सर्कुलेट करिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार जो है देखिएगा, आप लोगों को तो याद हो जाएगा। अब जैसे पूछेगा कि पायरोमीटर पायरोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पायरोमीटर जो होता है वो वोल्टमैन स्टीफन वोल्टमैन के सिद्धांत पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतनी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो लाइट आ चुकी है तो थोड़ा सा हम लोग ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो जो पायरोमीटर होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो वो स्टीफन बोल्ट्जमैन के सिद्धांत पे काम करता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि ये स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो सिद्धांत है, यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन साहब ने कैसे बताया कि कैसे आपको जो है हीट को मेजर करना है। यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन के जो फार्मूला है, उसी फार्मूले से हम लोग जो है इसके द्वारा टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो इनका फार्मूला क्या था, इन्होंने बताया था कि अगर किसी हॉट बॉडी से इसको इसके फार्मूले की जो है आपको ज़रूरत है, तो आपसे जो है हम लिखवाने की बजाय आपको जो है यहाँ पे इसकी फार्मूले को बता रहे हैं कि कैसे होगा। तो उन्होंने ये बताया कि अगर किसी हॉट बॉडी से क्या होते हैं, थर्मल रेडिएशन निकल रहे हैं, तो उन थर्मल रेडिएशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये क्या है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक है। और जो ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके चतुर्थ घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन साहब ने बताया। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बताया था कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। उसके बाद हमने क्या किया, Q और यहाँ पे एक जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक रखा और T की पावर 4। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर पायरोमीटर से मेज़र कर लेते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें तो जो है आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल हो गया पायरोमीटर का। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन सिद्धांत हो गया। स्टीफन बोल्ट्जमैन को सिद्धांत को अगर हम लोग लिखना चाहें, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन सिद्धांत स्टीफन बोल्ट्जमैन सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी हॉट बॉडी से थर्मल रेडिएशन निकल रही है, थर्मल रेडिएशन निकल रही है, तो ऊष्मा जो होगी, ऊष्मा किसकी, उस बॉडी की, इसको कोष्टक में आप लोग लिख लेंगे। तो ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, अब्सोल्यूट टेम्परेचर के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ये जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन साहब ने बताया। तो इनके हिसाब से अगर इसकी परिभाषा इनकी थ्योरी के हिसाब से बोला जाए, तो जो उसमें उत्पन्न हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के चतुर्थ घात के। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह जो है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे
ये हम लोग लगाते हैं, ये जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक हो जाता है, और टी की पावर 4। तो ये हीट बराबर सिग्मा टी की पावर 4। तो इस सिद्धांत पे क्या करता है? पायरोमीटर काम करता है। अब पायरोमीटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक विकिरण पायरोमीटर होता है यानी कि रेडिएशन पायरोमीटर होता है, और एक ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है। तो अब पायरोमीटर के जो मुख्य दो भाग हैं, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। तो पायरोमीटर के जो मुख्य दो भाग हैं, उसको अगर आप लोग देखें, पायरोमीटर के प्रकार, तो पहला होता है विकिरण पायरोमीटर, विकिरण उत्तापमापी, और दूसरा होता है ऑप्टिकल उत्तापमापी। तो बेसिक बेसिक जो है, मुख्यतः जो है, ये दो भाग होते हैं, ये दो पायरोमीटर होते हैं, दो प्रकार के पायरोमीटर होते हैं। तो जो पायरोमीटर का प्रिंसिपल है उसको आपको सिर्फ इतना समझना है। इसके जो साइंटिस्ट हैं वो जोशियस थे, और 700 से लेकर के 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। जैसे कभी आपसे पूछे कि कितनी दूर पे इसको रखा जाए, जैसे हमने आपको बताया कि टच तो करना नहीं है आपको किसी बॉडी को, यानी कि कितनी दूरी पे इसको रखा जाए तो हमारा तापमान मेजर कर सकता है। तो लगभग 30 से 35 मीटर की अगर दूरी पे भी हम इसको रखते हैं, 30 से 35 मीटर की दूरी से ये क्या करता है? ताप माप लेता है। कहाँ पे माप करता है ये? बॉयलर हो गया। इसके अगर उपयोग की बात करें, इसके हम लोग प्रयोग के बारे में बात करें, प्रयोग, तो सबसे बड़ा इसका प्रयोग जो है वो बॉयलर में किया जाता है। उसका दूसरा जो हो गया वो कहाँ किया जाता है? भट्टियों में, भट्टियों में किया जाता है। तो पायरोमीटर के बारे में अब आपका जो है कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। पायरोमीटर का हमने जो है आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक पायरोमीटर दिया था, तो ऐसा नहीं था कि आपको पायरोमीटर से सिर्फ इतना, ये तो सब जानते हैं पायरोमीटर जो होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, जो हमारा थर्मामीटर नहीं माप सकता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए जो है हमने आपको इतनी कहानी बताई। तो क्लासेस जो हैं वो आपको ज़रूर लग रही होंगी कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी जब आप बहुत ज़्यादा जो सिलेबस में दी हुई है उन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो है आपके कहीं से भी होंगे वो निकल जाएंगे। तो इस पायरोमीटर को आप लोग इतना अच्छे से समझ के रखिएगा, इतना पढ़ के रखिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास हैं तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। और सब लोगों से ये अनुरोध है, सबसे ये हम आशा भी करते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है आपके पास समय नहीं बचा है। तो आप हमारी जो थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे हमने जो भी थ्योरी पढ़ाई, ऊष्मा पढ़ाई, तापमान पढ़ाया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्टिव को जो करना है सॉल्व करना है। जैसे कि आपने हमने आपको हुक का नियम बताया, स्ट्रेस स्ट्रेन बताया, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया। तो वो सब कर्व जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फंसेगा या नहीं फंसेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है। अभी कमेंट आ रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, आएगा कि फंसेगा कि नहीं फंसेगा। तो ये क्लासेस जो है हेल्पफुल बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि इतनी इससे चीज बाहर की चीज़ें आपसे क्या पूछेगा पायरोमीटर में, अब आपसे क्या ही पूछ लेगा, आप ही ये बताइए। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में, गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना है, तो गांधी जी के बारे में आपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरी उनकी घटनाओं के बारे में अगर पढ़ लिया तो उससे बाहर क्या पूछी जाएंगी चीज़ें। तो उसी प्रकार से हमने आपको जो सिलेबस में चीज़ें बताई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है बताने की कोशिश की हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने स्किप किया हो, और ऐसा भी कोई टॉपिक नहीं है जिसको हम जो है शॉर्ट में बताने की कोशिश करें। हर टॉपिक जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। तो ये जो है आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। बाकी आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट करेंगे। मैं हर कमेंट की रिप्लाई करता हूँ, आप लोग देखते ही होंगे, ऐसा कोई कमेंट नहीं जिसका मैं रिप्लाई ना करूँ। कुछ ना कुछ मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी आप लोग क्या करें, आपको कोई सवाल है, आपको कुछ बात करनी है हमसे, तो हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से इंस्टाग्राम पे आप लोग जो है हमसे मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। फ़ोन आप लोग मत किया करिए, हो सकता है फ़ोन उठे ना उठे, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो फ़ोन जो है वो
आपसे जो है आग्रह करूँगा कि आप लोग फ़ोन ना करें। और डाउट जितने हैं आपके वो हम इंस्टाग्राम पे आपके लेंगे। तो इंस्टाग्राम पे आप हमको क्या करेंगे, डायरेक्ट मैसेज करेंगे, वहाँ से जो है आपके सारे डाउट जो है हम क्लियर करेंगे। कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक तो मिल ही जाएगी, उसको आप फॉलो कर लीजिए वहाँ से। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक है। तो सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ये सब हमको रोज़ रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जो लगातार देख रहे हैं तो वहाँ से आप लोग जा कर के उसको चेक इन कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक रहने वाला है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन, संवहन और विकिरण क्या है, बस यही 3 टॉपिक होने के बाद जो है आपका ये जो ऊष्मा और तापमान वाला टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चालन, संवहन, विकिरण जो है ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। चालन, संवहन और विकिरण। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जैसे मैं कोई चीज़ बताता हूं कि यहाँ पे जो है आपको मैं अगली क्लास ये लेने वाला हूं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करके आएँ, कहीं से देख के आएँ। कोई बुक है आपके पास तो उससे आप देख लीजिए, कोई आपकी साइंस की ऑब्जेक्टिव बुक है वहाँ से आप 1-2 क्वेश्चन कर लें। जिससे क्या होगा कि आप चालन, संवहन, विकिरण जब पढ़ के आएंगे हमारे पास, तो जब हम आपको बताएंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये सब मैं जानता हूँ पहले से, आपको अच्छा लगेगा। अब क्या है कि जैसे पायरोमीटर हमने आपको बताया, आप पहली पहली बार देख रहे हैं इतना सारी चीज़ें पायरोमीटर के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो है आपको लगेगा कि ये चीज़ें जो है आउट ऑफ माइंड जा रही हैं, हमारे समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको लग सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको ना लगें इसलिए मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है। आगे जो है जो क्लास आएगी वो चालन, संवहन और विकिरण पे रहेगी, और इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ के आएंगे। तो आशा और उम्मीद आपसे यही है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, जितने जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, तो हर जगह मेरी वीडियोज़ को आप लोग शेयर करिए। आप लोग अगर चाहते हैं कि क्लासेस जो हैं लगातार कंटिन्यू चलती रहें, तो आपका बहुत ज़रूरी है कि आप हमारा सहयोग करें, जिससे हम आपका सहयोग करेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।